नमस्कार बच्चों, आपके इस गणित कक्षा में मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक बाद में और पहले क्या आता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे एक और अनेक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक क्या होता है, अनेक क्या होता है। एक मतलब कोई भी एक वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, एक। अनेक मतलब एक से अधिक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनेक। तो इसके माध्यम से हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैं क्लास में अकेले खड़ा हूँ, टीचर एक होते हैं, वो क्या हो गए, और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो क्या हो गया, बच्चे क्या हो गए, अनेक। तो इसके माध्यम से भी हम लोग एक और अनेक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बच्चों देख रहे हो, क्या है, व्हाइट बोर्ड। देखिए बच्चों, इस व्हाइट बोर्ड हर कक्षा में एक ही होता है, और बेंचे जिसपे बच्चे बैठते हैं वो कितना होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम लोग एक और अनेक के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों मैं इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ चित्र बनाया हूँ, व्हाइट बोर्ड पे कुछ चित्र बनाया हूँ, उससे हमें अच्छी तरह से देखना है। तो मैं आप लोग को इस चित्र के माध्यम से यह समझाना चाहता हूँ कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखिए आप लोग, ये दो बॉक्स है। देखिए बच्चों, इन दो बॉक्स के अंदर पहले बॉक्स में एक गेंद है, मतलब क्या हो गया, एक। और दूसरे बॉक्स में कितने गेंद है, 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब अनेक। मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वस्तु एक होती है हम लोग एक कहते हैं, जो वस्तु एक से अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक। तो ये क्या हो गया, अनेक। तो इस वीडियो के माध्यम, इस चित्र के माध्यम से भी आप लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। ये बच्चों फूल है। देखिए बच्चों, इसमें कितना फूल है, एक, और इसमें कितना है, अनेक। मतलब 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, अनेक। एक क्या हो गया, एक। तो इसमें जितने भी एक चित्र रहेंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एक। और जितने एक से अधिक रहेंगे उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अनेक। तो आप लोग इस चित्र के माध्यम से भी समझ गए कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। अब मैं कुछ चित्र और बनाया हूं, उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे पत्ते, आप लोग पत्ते देखते हो हर जगह, पेड़ पे, पौधे पे और छोटे मोटे गमले पे। तो जैसे कि यहाँ पे एक पत्ता है, मतलब एक वस्तु हुई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको एक से अधिक पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो गया, अनेक। तो हम लोग इसके माध्यम से भी एक और अनेक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ठीक उसके नीचे देखिए, बॉक्स है, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितना है, अधिक, एक से अधिक है। तो मतलब कि यह एक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक। इसके बाद क्या है, अधिक, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब यह एक से अधिक हो गया। तो हम लोग इसके बारे में भी हम लोग एक और अधिक अनेक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या है, एक, और ये क्या है, अनेक। तो बच्चों मैंने आपको एक और अनेक के बारे में ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा था, कुछ चित्र बनाया था, और उस चित्र के माध्यम से हम लोग यह समझे कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। इसके बाद जैसे कि अपने गणित के ग्रुप में पेज नंबर 5 पे, उसमें भी बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। हम लोग उस चित्र के माध्यम से समझे कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। तो बच्चों चलिए हम लोग अपने गणित के ग्रुप पे पेज नंबर 5 पे तो चलते। तो बच्चों आप लोग देखिए, ये गणित के बुक का आप लोग का पेज नंबर 5 है। अब इसके अंदर आप लोग हम लोग पढ़ेंगे आज एक और अनेक के बारे में। जैसे कि आप लोग इसमें बहुत सारे चित्र देख सकते हो, देख रहे हो, बहुत सारे चित्र हैं। जैसे कि आप लोग ऊपर, जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, एक और अनेक लिखा गया है। जो बाएं साइड है उस वहाँ पर एक लड़की खड़ी है, और जो दाएं साइड है वहाँ पर एक लड़का खड़ा है। तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ध्यान से। हाँ, अभी हमको इसमें क्या मालूम पड़ता है कि इसमें जो लड़की खड़ी है उसके साइड में एक ही बुक है, और जो लड़का खड़ा है जिस तरफ, उस तरफ कितने बुक है, बहुत सारे बुक हैं। तो बच्चों जो वस्तु एक होती है हम उसको एक कहते हैं, जो वस्तु एक से अधिक हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनेक कहते हैं। तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से भी एक और अनेक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग उसके नीचे तरफ आएंगे, ब्रश है, किसी में एक ब्रश है, किसी में 4 ब्रश है। तो इसके माध्यम से हम लोग भी एक और अनेक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नीचे गोटी है, फूल है और भौरे हैं। तो बच्चों ये जो पूरा चित्र दिया गया है इस
पेज नंबर 5 में। तो इस सारे चित्र के माध्यम से हम लोग एक और अनेक के बारे में सीखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र को एक एक करके देखेंगे कि किसमें एक और अनेक है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अभी एक एक चित्र की तरफ। तो बच्चों आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए। जैसे कि इसमें चित्र दिया गया है ब्रश। आप लोग पेंटिंग करते हो ना अपने बुक में, तो ये क्या हो गया, ब्रश। अभी इस ब्रश के अंदर हमको क्या करना है, एक और अनेक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बॉक्स बनाया गया है। एक बॉक्स में एक ब्रश है, दूसरे बॉक्स में 1 2 3 4, मतलब दूसरे बॉक्स में कितने ब्रश है, 4 ब्रश है। उसके ठीक बाजू में कुछ लिखा गया है। वो क्या लिखा गया है, अभी हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। एक वस्तु वाली आकृति को गोला करो। तो बच्चों इसका मतलब यह होता है कि ये दोनों बॉक्स में जिसमें एक आकृति है, जिसमें एक चित्र है, उस चित्र को हमको अच्छी तरह से गोला करना है। तो बच्चों किसमें है, पहले वाले में एक ब्रश है, दूसरे वाले में कितना है, 4। तो हम लोग जो पहले वाला बॉक्स है उसको क्या करेंगे, गोला करेंगे। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से जो वस्तु एक होती है, एक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक। जो वस्तु एक से अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अनेक। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से भी एक और अनेक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं अब दूसरी चित्र की तरफ। चलिए बच्चों, आप लोग बच्चों इस चित्र को भी ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि इसमें गोटी है, आप लोग गोटी देखे होंगे, आप लोग गोटी घर पे खेलते भी होंगे। तो बच्चों ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हमको यह सीखना है कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो पहला चित्र में उसमें कितनी गोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले वाले चित्र में कितने हो गए, 9। और दूसरे वाले चित्र में एक गोटी है। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा गया है, उसे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। अनेक वस्तु वाले आकृति को गोला करो, मतलब कि इसमें जो एक से अधिक है उसे हमें क्या करना है, गोला करना है। तो गोला कैसे होगा, देखो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं जो पहले आकृति है उसमें कितना है, 9। जो दूसरी आकृति उसमें कितना है, 1। तो अनेक कौन सा हो गया, जिसमें 9 गोटियाँ हैं, वो क्या हो गया, अनेक। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, अपने पेंसिल से इस जिसमें 9 गोटियाँ हैं उसको क्या करना है, गोला करना है। तो इस चित्र के माध्यम से भी हमको बच्चों यह मालूम पड़ता है कि जो चीज़ एक होती है, जो वस्तु एक होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक कहते हैं। जो वस्तु एक से अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनेक कहते हैं। तो इसके माध्यम से भी आप लोग बच्चों सीख चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरे चित्र की तरफ। तो चलते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोग भी इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यान से। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें 2 बॉक्स है। पहले बॉक्स में एक फूल दिया गया है और दूसरे बॉक्स में 1 2 3 फूल दिया गया है। तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जो जिसमें एक है हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक। और जैसे कि हम लोग आप लोग इसके पहले ऊपर पढ़े थे, जिसमें एक से अधिक उसे क्या बोलते हैं, अनेक। तो पहला वाला चित्र क्या हो गया, एक, और दूसरा वाला चित्र क्या हो गया, अनेक। अब इसके ठीक बाजू में कुछ लिखा गया है, एक ही फूल वाले आकृति को गोला करो। तो बच्चों इसका मतलब यह होता है कि इस दोनों चित्र में जिसमें सिर्फ एक आकृति हो उसे हमें क्या करना है, अपने अपने पेंसिल से गोला करना है। तो बच्चों बताओ कि इसमें जो पहला कॉलम है जिसमें एक फूल है वो क्या हो गया, एक है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, गोला करेंगे। तो इसको आप लोग क्या करना है, गोला करना है। तो बच्चों हम लोग इस चित्र के माध्यम से ये सीखें कि जो वस्तु एक होती है उसे हम लोग एक कहते हैं। जो वस्तु एक से अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनेक कहते हैं। तो इसके चित्र के माध्यम से बच्चों आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले चित्र की तरफ। तो बच्चों आप लोग इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। पहले चित्र में कितना इलेक्ट्रो दिया गया है, 1 2 3। पहले में कितना है बच्चों, 3। और दूसरे बॉक्स में कितने लट्टू हैं, 1। ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसमें पहचान सकते हो कि पहले बॉक्स में कितना है, 3, और दूसरे बॉक्स में 1 है। अब इसके बाद वो बाजू में कुछ लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, अनेक वस्तु वाले आकृति को गोला करो। मतलब कि इस दोनों आकृति में जो मतलब अनेक है उसको हमको क्या करना है, गोला करना है।
तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमको गोला करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया पहली आकृति में कितना है, 1 2 3। तो हमें पहले आकृति को क्या करना है बच्चों, इसको हमको गोला करना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इस चित्र के माध्यम से यह सीख रहे हैं कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को इस पूरे चित्र को पेज नंबर 5 को बहुत अच्छी तरह से देखना है और पहचानना है एक क्या होता है और अनेक क्या होता है। जो हमारे किताब में, जो हमारे गणित किताब में पेज नंबर 5 थे, उसमें बहुत सारे चित्र थे। हम लोग उसके अंदर भी पढ़े कि चीज क्या होती है, एक क्या होता है, अनेक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। उसके साथ साथ मैंने जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर भी चित्र के माध्यम से यह बताया कि एक क्या होता है और अनेक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ब्लैक बोर्ड के माध्यम से और बुक के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ा है आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और उसको आप लोग को एक और अनेक के बारे में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों अब मैं यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।